कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। महाकुंभ में 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से बात की। नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को संबोधन किया। आज बीजेपी के 10 लाख कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने संबोधित किया और तमाम बातों का उन्हें जिक्र किया। मोदी जी ने जीत का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। खास तौर पर मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव है। कार्यकर्ता मेरे साथ बीजेपी के मौजूद हैं जिनने मोदी के पूरे भाषण को सुना। भाई साहब, कौन सी वो वजह रही है, मोदी ने क्या मूल मंत्र दिया? आज मूल मंत्र दिया कार्यकर्ताओं को, निष्ठावान ईमानदारी से कार्य करो, कांग्रेस तरीके बेईमानी मत करो और जीतने का मंत्र है ईमानदारी से काम करेंगे तो सच्चाई के साथ भगवान भी देता है। वो तो मोदी है तो मुमकिन है। 2023 का विधानसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव, मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर हर मोदी, घर घर मोदी, पूरे एमपी में मोदी। इस बार विकास पर वोट जा रहा है। मोदी जी ने कोरोना काल में भी जो अपने देश के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं, आज तक कोई नेता नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में G20 का कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे कई देशों के महारथी नेताओं ने आए थे और हमारा भारत देश आज के डेट में कहां पहुंच गया है, युवा कहां पहुंच गए हैं, देश कहां पहुंच गया है, ये सब हम अपने मुंह से बयां करेंगे तो ये कहा जाएगा कि नहीं एक तरफा बात हो रही है। रह गई विपक्ष की बात, जो अभी नया नया एक गठबंधन बना, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, लेकिन बातें वो पाकिस्तान की करते हैं, वो सनातन विरोधी बात करते हैं। और हम सब सनातनी हैं, हम सब हिंदू हैं। हमारा देश हिंदुओं का देश है। यहाँ जो है, जो हिंदू को चाहेगा, जो हिंदू को मानेगा, वही हिंदुस्तान में राज करेगा। दादा, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपने बीजेपी की 20 साल से सरकार देखी, आपने कांग्रेस का शासनकाल भी देखा। शिवराज के कामों से कितना खुश हो आप? बहुत खुश हैं, 100% खुश है। वास्तव में खुशी है केवल कि या बीजेपी की भक्ति है? इसलिए नहीं, बीजेपी की भक्ति नहीं है। इतना विकास किया है शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में कि हर गरीबों को अपने योजना का लाभ जन जन तक, घर घर तक योजना का लाभ पहुंचा है। इसलिए ऐसे विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बीजेपी की सरकार तो अब जाने वाली है। मध्य प्रदेश से विधायी 2023 में और 24 में लोकसभा से विधायी। 2024 में मोदी घर घर रहेंगे, घर घर, 100 में 100%। उनको कोई पीछे करने वाला नहीं है। केंद्र सरकार में मोदी रहेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रहेंगे, उनको कोई, हाँ, राज्य में उनको कोई हराने वाला नहीं है। गठबंधन एक हो गया है और तमाम दावे किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश से अब बीजेपी की विदाई करने की तैयारी में विपक्ष है। क्या लगता है कि मोदी फैक्टर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, 100%। महिला आरक्षण के बिल में भी लगातार केंद्र सरकार काम कर रही है। मेरे साथ बहनें भी हैं, इनसे भी समझ लेते हैं। आज आप मोदी का भाषण सुनने आई थी, कितनी खुश हो? बहुत खुश है। क्या बात अच्छी लगी प्रधानमंत्री जी की? हाँ, सही थी, सही हुई थी। क्या बातें कही? जो उन्होंने बोला कि कैसे हम लोग को सोच समझ के वोट देना चाहिए, आगे कैसे हमको विकास करना है। और बताइए, आप बताइए, महिला आरक्षण पे क्या सोचती हैं आप? लाडली बहना पैसे मिलता है? नहीं मिलता, तो हम लोगों को नहीं मिलता। महिला आरक्षण पर क्या सोच रही हैं? अब हम लोगों को तो ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही है जैसा कि बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं। आप लोगों के मन में भी नहीं होता कि हमें भी चुनाव लड़ना चाहिए, इलेक्शन में आना चाहिए? अभी हम 18 साल के, जब हम इन फ्यूचर कभी मौका मिले तो जरूर करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सके। तो देखिए, हर कोई चाहता है कि देश के लिए कुछ करे और तमाम यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और अब आने जाने का, नेताओं का निकलने का सिलसिला यहाँ से जो है शुरू हो गया है। और तमाम जिस तरीके से भाषण प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, आज कांग्रेस पर जमकर प्रधानमंत्री ने प्रहार किया, साथ ही तमाम बातों का जिक्र किया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो बीमारू राज्य। मेरे साथ बात करने के लिए भारत सिंह कुशवाहा राज्य सरकार के मंत्री मौजूद हैं। भाई साहब, आज प्रधानमंत्री ने जीत का मंत्र दिया, तो क्या मूल मंत्र दिया जो 2023 के विधानसभा चुनाव से मैदान कार्यकर्ताओं का ये ऐतिहासिक कुंभ था और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और निश्चित रूप से उनके उद्बोधन से एक कार्यकर्ताओं के अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा
और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में आने से कार्यकर्ताओं को भी लाभ होगा और प्रदेश को भी लाभ होगा। कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं, बीमारू राज्य की उनने बात की है। उनने ये भी कहा है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो मध्य प्रदेश को डुबे देगी। बीजेपी विकास करती है, मोदी ने जो वादे किए वो वादे पूरे करती है। तो क्या लगता है आपको? मध्य प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। मोदी जी ने ये भी साबित कर दिया है कि जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही थी और हमारी प्रदेश की जनता ने देखा जिस तरह से लूट खसोट और विकास पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका था, योजना पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। ये बात सही है कि कार्यकर्ताओं से इस बात को इसलिए प्रधानमंत्री जी ने दोहराया है कि कार्यकर्ता ही हमारा चुनाव का आधार रहता है और सरकार के काम दोनों मिलके निश्चित रूप से एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिलेगी, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ। क्योंकि सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस के समय जिस तरह से लोग परेशान थे, बेहाल थे, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए हमें मध्य प्रदेश की जनता पर पूर्ण भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। भाई साहब, क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज कांग्रेस पर बरसे हैं, विपक्ष पर बरसे हैं और चुनावी सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय मजबूत है, तो प्रधानमंत्री ने प्रहार किया, तो क्या मोदी जी के मन में भी ये भय है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति ठीक है या बीजेपी की स्थिति कमजोर है? देखो, मध्य प्रदेश के अंदर विरोधी दल कांग्रेस है, तो निश्चित रूप से विरोधी दल के टारगेट पे सरकार रहती है और सरकार के जो सरकार है जिस दल की उसके टारगेट पे विरोधी दल रहता है। स्वाभाविक तौर पे जनता अच्छी तरह से जानती है, कार्यकर्ता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि मोदी जी ने जो कहा है वो सही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से निकल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जनसभा थी, उसके बाद पीएम निकल रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, आज मोदी जी की बड़ी सभा हुई है? अभी मिल रहे हैं लोगों को। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़ा रोड शो यहाँ पर कर रहे हैं और आज कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रवाना हो रहे हैं। क्योंकि खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में 1 घंटे रहे, उसके बाद प्रधानमंत्री जो सभा करने के बाद निकल गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभिवादन करते हुए निकलना है पूरे काफिले के साथ। सरकार के पूरे मंत्री मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण रहा और आप भारत सिंह कुशवाहा ने भी तमाम बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र की बात कही। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब नेता प्रधानमंत्री के दौरे के बाद 2023 का बिगुल बज गया है, अब चुनावी मैदान में बीजेपी के नेताओं के साथ जो कार्यकर्ता हैं वो भी चुनावी मैदान में दिखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज भोपाल।